Good morning, students. How are you? I hope you are fine and staying safe at your homes. Please follow COVID 19 guidelines to be safe and keep your family safe. Okay, students, I welcome you in continuation with our computer class of chapter number 10, that is MS Access Creating Database. In previous class, we have discussed in detail what is database, what is Microsoft Access, components of MS Access, creating blank database, creating a new table. Then table can be created in two types. First is using datasheet view, second by using design view. In continuation with that, we are starting our next class in which we will first of all we will discuss what are the different data types which we can assign to the different fields. The data types are basically used to fix a type of data which we will enter into our different columns or fields. सबसे पहले हमारा आता है short text. Short text क्या है? This is general purpose field containing any data. इसकी लिमिट होती है 255 तक. मीन्स क्या है, ये आपका जो है शॉर्ट टेक्स्ट जो है उसके अंदर आप लोग 255 तक करेक्टर्स डाल सकते हैं. करेक्टर का मतलब क्या होता है? एनी अल्फ़ाबेट, एनी नंबर, एनी डिजिट और एनी स्पेशल करेक्टर्स, जिसको कि आप लोग उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं. सेकंड आता है लॉन्ग टेक्स्ट. टाइप तो इसका वही रहेगा, बट जो इसकी लिमिट रहेगी इट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम 255 टू अप टू 60,099 करेक्टर्स. इसके अंदर जो आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या डिटेल्ड डाटा डाल सकते हैं लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर. फिर आता है नंबर टाइप. दिस टाइप ऑफ डाटा टाइप विल अलाउ यू टू एंटर ओनली इंटीजर नंबर्स. मीन्स आप इसके अंदर जो है आप लोग फुल नंबर्स डाल सकते हैं, कोई भी डिजिट डाल सकते हैं अप टू 8 करेक्टर्स. इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट्स और कॉमा जो है आप लोग नहीं लगा सकते. देन आता है लार्ज नंबर. लार्ज नंबर डाटा टाइप कैन स्टोर नॉन मॉनिटरी न्यूमेरिक वैल्यू. मीन्स इसमें क्या है, इसके अंदर जो है आप लोग 8 डिजिट से बड़ा डाटा जो है कि बड़े डिजिट जो है आप लोग डाल सकते हैं, बट ये भी आप लोगों को कोई भी पॉइंट या डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए अलाउ नहीं करेगा. अगर आपको किसी भी फील्ड में डेट और टाइम टाइप की कोई फील्ड डालना है तो उसमें डेट एंड टाइम आपका जो है डाटा टाइप आपका यूज़ होगा. अगर आपने किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू डालनी है, कोई करेंसी डालनी है, कोई प्राइस डालना है, उसमें आपका करेंसी डाटा टाइप यूज़ होता है. फिर आता है आपका ऑटो नंबर. If you will define any field, auto number, as its name suggests, auto and number means number will be inserted automatically into your records. जैसे अपना कोई सीरियल नंबर डालना है और सीक्वेंस में ही चलना है, आप लोग उसको ऑटो नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं. आप रिकॉर्ड की एंट्री करते जाइए, 1 2 3 फील्ड नंबर्स के सामने जो सीक्वेंस जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप आता रहेगा. उसके बाद है यस नो. समटाइम्स we have a field where we are to define only its value yes or no. Means you can say it represents 0 for no, 1 for yes. कई बार क्या होता है आपके पास जो है, जैसे आप स्कूल का हम डाटा बनाते हैं कि आपने अगर स्कूल की ट्रांसपोर्ट लेनी है या नहीं लेनी, यस नो में आंसर होता है, तो इस तरह से आपका यस नो डाटा टाइप आपका आ सकता है. उसके बाद है ओले ऑब्जेक्ट. इट स्टोर्स द क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन सच एज वर्ड, एक्सेल, शीट्स. अगर आप ओले ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं अपने डाटा टाइप को, तो उससे जो है आप लोग एम एस वर्ड या एक्सेल के अंदर क्रिएट किया हुआ डाटा या पेज जो है आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं. फिर आता है हाइपर लिंक. हाइपर लिंक इज बेसिकली यूज टू ऐड और टू अटैच वन फाइल विद योर डाटा फील्ड. मीन्स एक लिंक बन जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो फाइल आपने लिंक की है वो वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी. देन इट कम्स अटैचमेंट. सिंस यू नो ऑन इंटरनेट अटैचमेंट्स क्या है, वो एक्स्ट्रा फाइल होती हैं. आप अपने फील्ड के साथ जो है कोई भी एक एक्स्ट्रा फाइल लगा सकते हैं. वो फाइल आपकी एम एस वर्ड की हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है, कोई भी ग्राफिक एडिटिंग्स की हो सकती है. देन कैलकुलेटेड. You can use it to create calculated fields directly in a table. Means अगर आपको calculated data चाहिए तो आप लोग इसको टेबल में यूज कर सकते हैं. Then lookup wizard. Depending upon the usage, this type creates either a lookup it's from the data
दैट यू स्पेसिफाई और लुक अप लिस्ट फ्रॉम द वैल्यूज इन अनदर टेबल। मीन्स इसमें क्या है, एक विजार्ड बन जाएगा जिसके अंदर जो है आप लोग अपनी सेम टेबल में से या आप किसी और टेबल में से जो है डाटा आप लोगों ने देखना है, इंसर्ट करना है, इसमें जो है आप लोग उसका यूज़ करके वो आसानी से कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मैंने आपको डाटा टाइप्स बताए, सिर्फ इन्हीं में से आप कोई भी एक टाइप का डाटा टाइप अपने फील्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। इससे बाहर आप लोग डाटा टाइप कोई भी जो है वो नहीं डाल सकते। नाउ इट कम्स स्टार्टिंग अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है वो देखिए। प्राइमरी की is a field or a combination of fields that are stored in a table। प्राइमरी की क्या होती है कि वो जो है आपकी टेबल में जो फील्ड्स दिए गए हैं वो सिंगल फील्ड भी हो सकता है और मल्टीपल फील्ड्स भी हो सकते हैं। बट द पर्पज ऑफ प्राइमरी की इज दैट इट यूनिकली आइडेंटिफाई वन रिकॉर्ड फ्रॉम द अदर। जो प्राइमरी की है वो हमारी बेसिकली क्या करती है, वो हमारे रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होती है। और जिस फील्ड में हमारा जो है डिफरेंट डाटा होता है हम उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। अगर जो है उसके अंदर जो है दो तरह की किन्हीं भी दो रोज के अंदर दो रिकॉर्ड्स की सेम वैल्यू उस फील्ड में नहीं हो सकती। अगर हम सपोज करें, हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल का, जैसे आपके रोल नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्लास में, या एडमिशन नंबर पूरे स्कूल में होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम उसको एक प्राइमरी की बना सकते हैं। देन इट कम्स सेविंग अ टेबल। सपोज करिए आपने इसको डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया है। डिज़ाइन करने के बाद आप फाइल मेन्यू पे जाइए, वहाँ से सेव पे क्लिक करिए। आपकी टेबल जो है आपसे नेम पूछेगी, आप उसको सेव करने के बाद सेव कर दीजिए ताकि जो है उसके अंदर आप डाटा की एंट्री कर सकें। इस तरह से जो अपने टेबल को जो है आप लोग सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। जैसे ही आप लोग अपने टेबल का जो डिज़ाइन व्यू है वो बनाते हैं, उसके अंदर आपने तीन चीज़ें डिफाइन तो पहले कर दी हैं, जैसे कि फील्ड का नेम, उसका डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आपका जो फील्ड का साइज है उनको आपने चेंज करना है। कितना बड़ा आपको टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट है उसके लिए 255 कैरेक्टर का स्पेस होगा। नंबर का क्या है कि नंबर जो कि आपको लॉन्ग चाहिए, स्मॉल चाहिए, वो डाल सकते हैं। ऑटो नंबर क्या करना है वो आप लोग उसके अंदर जो है डिफाइन कर सकते हैं। मीन डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन एंटर। देन इट कम्स सेटिंग फील्ड साइज प्रॉपर्टीज। जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी फील्ड साइज की होती है वो 255 कैरेक्टर्स की होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 255। मीन्स अगर आपको छोटा फील्ड चाहिए तो आपको जो है इसको 255 से नीचे का कोई भी और उसका साइज चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है सेटिंग द फील्ड फॉर्मेट। यू कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ फील्ड टू अपडेट इट्स अपीयरेंस इन द डाटा शीट फ्रॉम फॉर्म एंड रिपोर्ट। जो आपका डाटा फील्ड है उसकी आप लोग जो है उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। उसको फॉर्म की टाइप दे सकते हैं, रिपोर्ट का टाइप दे सकते हैं, वो आपका हो जाता है। देन इट कम्स सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? जो डिफॉल्ट वैल्यू इज द वैल्यू व्हेन यू विल ओपन द ब्लैंक टेबल इट विल बी डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली इनटू दैट फील्ड। अगर आपने किसी फील्ड की वैल्यू जो है डिफॉल्ट पर डालनी है वो आपकी ऑटोमेटिक वैल्यू जो पहले उसको डिफाइन कर देंगे। सपोज करिए आपने किसी भी फील्ड की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी है, जैसे ही आप टेबल ओपन करेंगे आपको 10 उस कॉलम के अंदर दिखाएगा। आप उसको चेंज करके जो है दूसरी वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। दैट इज नोन एज डिफॉल्ट वैल्यू। देन इट कम्स क्रिएटिंग वैलिडेशन रूल्स। नाउ वैलिडेशन रूल इज अ रूल which is used to limit a field entry to meet a certain criteria. By validation rules, you can ensure that the correct value is entered into the field. If the user makes an incorrect entry, error alerts can stop the user, provide a warning, or to just provide information. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप ये चाहते हैं कि हमने जो क्या मार्क्स 0 से लेकर के 100 के बीच में डालने हैं, ठीक है, कि भाई 0 से कम ना हो, माइनस में ना जाए, और 100 से ऊपर ना जाए, उसके लिए हम जो है कंडीशन सेट कर सकते हैं, क्राइटेरिया लगा सकते हैं अपने फील्ड के ऊपर कि जो वैल्यू जो है हमारी इट शुड बी बिटवीन 0 to 100। अगर जो कोई यूज़र है उससे माइनस में कोई वैल्यू डालता है या मोर देन 100 वैल्यू डालता है तो ये रूल जो है आप लोगों के डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, यूजर्स को उसके अंदर उस डाटा की एंट्री नहीं करने देगा। जो रॉन्ग एंट्री है वो अलाउ नहीं करेगा। अगर आप बाई चांस आप कोई अल्फ़ाबेट डाल देते हैं तब भी जो है उसकी एंट्री को नोट करने नहीं देगा और आपको अलर्ट मैसेज दे देगा दैट यू हैव
टाइप्ड रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग डाटा इनटू दैट फील्ड। ये होता है आपका वैलिडेशन रूल्स। उसके बाद आता है एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ टेबल। जब आप लोग अपनी टेबल का डिज़ाइन जो है डिफाइन कर लेते हैं, उसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है जब आप टेबल का जो फर्स्ट स्टेप है सेव करने के बाद, जब आपकी टेबल अपने नेम से सपोज सेव हो गई है, उसके अंदर आपने रिकॉर्ड्स डालने हैं। देन यू कैन गो टू डिफरेंट कॉलम्स एंड एंटर इनटू द वैल्यूज इनटू इट इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। क्योंकि जो आपका डाटा शीट व्यू है उसके अंदर आपकी टेबल जो आपने डिज़ाइन करके सेव की हुई है वो आपकी ओपन हो जाएगी। जो आपने प्रॉपर्टीज सेट की हैं उनको फॉलो करते हुए जो है आपकी टेबल के अंदर आप लोग की डाटा की एंट्री हो जाएगी, जिसके अंदर उसको डाल करके आप लोग सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमने ये चैप्टर डिस्कस किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्रिएटिंग डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, किस तरह का हमारा एमएस एक्सेस है, उसके अंदर कौन कौन सी जो फील्ड जो उसके कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है। टेबल्स को हम टू व्यूज़ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू को डिफाइन करने के लिए हमें फील्ड नेम, डाटा टाइप और ऑप्शनल फील्ड होता है डिस्क्रिप्शन डालना होता है। और उसके बाद हम जो फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी सेट कर सकते हैं, उनका साइज़ क्या लेना है, उनके फील्ड का फॉर्मेट क्या रखना है, किसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हैं। अगर कोई कंडीशन लगानी है, कोई क्राइटेरिया लगाना है, वैलिडेशन कॉलम का यूज़ करके आप उसके ऊपर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उसको सेव कर देते हैं एक नाम से। सेव होने के बाद जब उसके अंदर अपने रिकॉर्ड्स डालने हैं तो जो है वहाँ से उठा करके अपनी टेबल को ओपन करिए, डाटा शीट व्यू में आपकी ओपन होगी टेबल, और उसके अंदर जो आप रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। बट उसके अंदर हमने अगर डाटा को यूनिक बनाना है तो प्राइमरी की भी सेट कर सकते हैं, जो कि हमारी यूज़ होती है एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा एक्सरसाइज पोर्शन। पहले आपका जो ए पार्ट है वो इट कंटेन्स टिक द करेक्ट आंसर, सेकंड ट्रू फॉल्स, थर्ड फिलअप्स। आफ्टर फिलअप्स you have differentiate the following terms, define the following terms and differentiate between. Then it comes answer in one or two sentences, then answer briefly। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है इसके अंदर ये डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के बाद जो भी है आप लोग इसको आगे की ओर कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करके जो है आप लोग अपने आंसर्स, जब मैं आंसर की भेजूंगा तो वहाँ से कंप्लीट करके अपने नोटबुक को और अपने मुझे सेंड करने हैं। इस तरह स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 10 ओवर होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।